मुझे पता है कि मेरी प्यारी सी सिस्टर बहुत स्मार्ट है। सारी मेहनत पे ना पानी फेर देती तुम। वो चाकू अगर उन्हें मिल जाता तो वो तो मैंने देख लिया और बेड के नीचे खिसका दिया। नहीं तो हम दोनों का पत्ता साफ था। आज सुबह होते ही ना हमें वो चाकू हटाना होगा, नहीं तो हम दोनों का खेल खत्म। तुझे अपने खेल के खत्म होने की चिंता होगी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं जिस मकसद में काम कर रही हूँ उसमें मुझे कोई खौफ नहीं है। क्या मिल गया तुझे ये सब करके? कोशिश करके देख लिया ना, कुछ हुआ? बच गई ना वो अभी। आद्रिका, हमारा पहला काम है उस शक्ति को पहचानना जो अभी की रक्षा कर रही है, ना कि इसको मारना। झूठ बोले, झूठ बोल रही है तू। तेरा काम सिर्फ राघव से शादी करना है और तू वही कर रही है। तो तुझे जो करना है तू कर, और मैं वो करूंगी जो मुझे करना है। गुड नाइट। मामा, मामा आप सही कहती हैं, हमारे बीच कोई बुरा सा है और हमारे परिवार के बीच जो कुछ भी हो रहा है ना, उसी की वजह से हो रहा है। ये चाकू देख रही हैं आप? ये अवी के बेड के नीचे से मिला है। ये चाकू कोई साधारण चाकू नहीं है। अब तो मुझे बड़े गुरुजी के शरण में जाना ही होगा। और हमारे घर में जितनी भी अजीब चीजें हो रही है ना, वो रात्रि के आने के बाद से हो रही है। वहां कुछ ना कुछ होता रहता है, खास करके अभी के रूम में। और आज ये चाकू, इस चाकू के बारे में किसी को मत बताना। मामा लेकिन क्यों? मामा ये कोई साधारण बात नहीं है। पहाड़ वाले मंदिर, आप अकेले जाओगे? अभी के साथ? नहीं मामा, मुझे लगता है कि आपको वहां अकेले नहीं जाना चाहिए। मैं भी आऊंगा आपके साथ। माता रानी ने मेरी प्रार्थना सुन ली मम्मा। मैं जान गई मेरी बच्ची को इस संकट से बाहर लाने में माता रानी मेरे साथ हैं। हम मंदिर जा रहे हैं, ये बात भी किसी को मत बताना। मामा, मामा लेकिन
आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं मम्मा। हर बार की तरह बड़े गुरुजी ही आसरा हैं। वही अवी की रक्षा का उपाय बता सकते हैं। नहीं है, कहाँ गई? जीवात्मा बॉडी के साथ तो परमात्मा के पास नहीं जा सकती, तो इतनी सुबह सुबह ये शैतान बच्ची गई कहाँ? फिर इसकी तो मैं बाद में सोचूंगी। पहले चाकू। रात्रि ने बोला था बेड के नीचे खिसका दिया था। चाकू, चाकू को क्या? अभी बेटा गुड मॉर्निंग। अभी कहाँ गई? अभी ये अभी कहाँ गई? अच्छा मौका है, चाकू निकाल लेती हूँ। चाकू यहीं तो छिपाया था। ये चाकू गया कहाँ? इसको भी नहीं पता चाकू, तो फिर किसको पता होगा? आपका कुछ गुम हो गया क्या? मतलब चाकू? एक्चुअली सुबह से ही ना किसी की कोई चीज गुम हो रही है। जैसे दुलारी काकी का चाकू गुम हो गया। चाकू? प्याज काटने वाला। अरे किचन में, वो बेचारी किचन में ढूंढ रही है। ओह हाँ। अच्छा, वैसे आप क्या ढूंढ रही है? मैं चाकू क्यों ढूंढूंगी? मैं तो अभी को देखने आई, तो पता नहीं कहाँ गई। आप अभी की टेंशन मत लीजिए, शी इज फाइन। आपका घर जल गया है, आप उसकी टेंशन लीजिए ना। वैसे आप जादू टोना में बिलीव करती हैं? जादू टोना? जादू टोना में आजकल के जमाने में कौन बिलीव करता है शौर्य? मुझे तो बिलीव होने लगा है। इनफैक्ट मुझे ये भी लगता है कि हमारे घर में कोई जादू टोना कर रहा है। आई एम सॉरी, वो क्या है ना, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा खराब है, जल्दी किसी को समझ में नहीं आता। वैसे अगर वो चाकू मिल जाए ना। चाकू? मेरा मतलब है किचन वाला चाकू। हाँ ठीक है, दुलारी काकी वाला, तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। हाँ? तू यहाँ क्या कर रही है? चिल्लाना नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही है याद्रिका? ऐसे मुझे मत देख, चाकू मेरे पास भी नहीं है। फिर वो चाकू गया कहाँ? शौर्य का सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे तो समझ में आ गया। तो एक काम कर, शौर्य के रूम में जा और ठीक से ढूंढ, कहीं उसने तो वो चाकू नहीं छुपाया। तब तक मैं देखती हूँ अभी कहाँ गई है। ये मेरी शादी होने नहीं देगी। दादी, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो कोई कुछ बताता नहीं है। दादी मुझे कहाँ लेके जा रही है पता नहीं। अभी बेबी, आपकी दादी जो कर रही हैं आपके भले के लिए कर रही हैं। ओह, माउंटेन वाला मंदिर, जहाँ मम्मा जाती थी।
सवेरे मुंह मीनिंग अर्ली मॉर्निंग। तो ये अर्ली मॉर्निंग छोटी सी बच्ची को ठंड में ले कहाँ लेकर चले गए? कोई ठंड वंड नहीं है, और दादी माँ है ना साथ में। वो तो ठीक है, पर गए कहाँ? ये तो हम आपको नहीं बता सकते। नमक बीच में आ ही जाता है। हाँ? नमक काफी में 1 चम्मच। मुझे नमक वाली कॉफी बहुत पसंद है। अच्छा सुनो, पासपोर्ट है तुम्हारे पास? हाँ सब रेडी है, बस वीजा का थोड़ा दिक्कत है। अरे वो तो मैं लगवा दूंगी, सर्वेंट वीजा। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी लॉयल्टी तो चेक करनी पड़ेगी। लॉयल्टी माने? लॉयल्टी मतलब वफादारी। 1 नंबर। हाँ, अब इतना बड़ा कंट्री में जाएंगे अमेरिका में, तो लॉयल्टी चेक करना तो बनता है ना। कीजिए चेक, हम तैयार हैं। लेकिन अगर तुम मुझे अभी यही नहीं बता पा रहे कि दादी अभी को कहाँ लेकर गई है, तो तुम तो अपने लॉयल्टी टेस्ट में फेल हो गए। पास हो गए कैसे? अभी इनके लिए काम कर रहे हैं तो इनके लिए लायल है, जब आपके लिए काम करेंगे तो आपके लिए भी लायल हो जाएंगे। और सच कहे तो हमको नहीं मालूम कि वो कहाँ गए हैं। लॉयल्टी पास हो गए, पासपोर्ट रेडी है, ये रही आपकी कॉफी। पासपोर्ट लेके आते हैं। इडियट, बड़ा समझदार समझता है खुद को। तुझे तो मैं अमेरिका नहीं सोमालिया भेजूंगी। तू यहाँ पे है, उधर चाकू शौर्य के रूम में भी नहीं है। मैं जानती थी तू मुझे मरवा के मानेगी। मतलब वो चाकू उन्हें मिल गया है, तभी वो बुढ़िया उस अवी को लेकर गई है। इसका मतलब ये कि इनकी शक्तियों का सोर्स कहीं बाहर से है। डॉक्टर रुद्राक्ष सही कह रहे थे, अब सब कुछ साफ हो गया है। इडियट, सच में नमक मिला दिया कॉफी में। ये क्या किया तुमने? पागल है क्या? पहले गंदा करते और फिर साफ। रात्रि, तुझे याद है डॉक्टर रुद्राक्ष कैसे चौंक गए थे इस बुढ़िया की मौन व्रत की कथा सुनकर? वो बोल सकती है, उसने मौन व्रत रखा हुआ है। कब से? 7 वर्षों से, जब से वो बच्ची पैदा हुई है। रोचक, अति रोचक। अभी से पहले अब ये बुढ़िया मरेगी।
तुम्हारे मस्तिष्क पर उभरी हुई चिंता की रेखाओं को पढ़ सकता हूं और यह भी समझ सकता हूं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहे घटनाक्रम से तुम्हारा भयभीत होना स्वाभाविक है। इसीलिए तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें उस शिखर से यहां आने के लिए विवश होना पड़ा। तुम्हारी पोती के रूप में जिस जीवात्मा ने तुम्हारे घर जन्म लिया है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये जीवात्मा एक विशिष्ट आत्मा है। विशिष्ट इसलिए क्योंकि ऐसी जीवात्माएं सदियों से जीवन और मृत्यु के बीच सेतु का काम करती रही हैं। इसलिए जहां विशिष्टता है वहां संकट भी है। संकट इसलिए क्योंकि ऐसी विशिष्ट जीवात्माओं की शक्ति पाने के लिए वो बुरी शक्तियां सदैव तत्पर रहती हैं। वो बुरी शक्तियां इस शक्ति का दुरुपयोग करके उस लोक पर अपना आधिपत्य चाहती हैं, जहां जीवन और मृत्यु के बीच समन्वय बनाने का कार्य होता है। उस अज्ञात लोक को हम अनंत रक्षक के नाम से जानते हैं। मृत्यु के बाद सभी आत्माएं इसी लोक में आश्रय पाती हैं और यही इस बात का निर्धारण होता है कौन सी आत्मा कौन सा शरीर धारण करके किस रूप में जन्म लेगी। यदि साधारण शब्दों में मैं तुम्हें समझा पाऊं तो सिर्फ इतना ही समझा सकता हूं कि जैसे देवता और दानव का संग्राम अनंत काल से चलता चला आ रहा है और कभी कभी उस संग्राम को समाप्त करने के लिए देवता को मानव के रूप में अवतार लेना पड़ता है और इसी पृथ्वी पर आना पड़ता है। वैसे ही आज के युग में कुछ विशिष्ट आत्माएं मानव रूप धारण करके दो लोगों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए आती रहती हैं। तुम्हारी पोती वैसे ही एक विशिष्ट जीवात्मा है। इसके अंदर कई शक्तियां हैं जो अभी सुसुप्त अवस्था में है। एक आयु के बाद ये शक्तियां जागृत होती हैं और जब तक ये शक्तियां जागृत नहीं होती तब तक दुष्ट आत्माओं की ओर से इसके प्राणों पर संकट बना रहेगा। अगर ये दुष्ट आत्माएं अपने कुकृत्य में सफल हो जाती हैं तो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जब तक तुम्हारी पोती के अंदर की शक्तियां जागृत नहीं हो जाती तब तक इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा है, क्योंकि ये बच्ची संसार के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है।